मैं सोच रहा था कि अभी थाईलैंड इमिग्रेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब थाईलैंड पहुंचा और इमिग्रेशन के लिए गया तो वहाँ काफ़ी सारा मुझे प्रॉब्लम हुआ। वो प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि वो 2000 बात प्राइस था जो वीज़ा ऑन अराइवल का। मैंने 2000 बात उनको दिया, वो 200 बात एक्स्ट्रा मांग रहे थे। हमने बोला कि हमें यही वाला प्रोसेस में चाहिए, मुझे 2000 बात में ही लेना है, मुझे कोई फास्ट ट्रैक सर्विस नहीं चाहिए। तो उन्होंने सारा कुछ हाँ कर लिया। उसके बाद में जो फास्ट ट्रैक लेन में क्लियर 200 बात ज़्यादा दे रहे थे, उनके लिए भी कुछ अलग नहीं है, उसी काउंटर पे स्टैम्प लगती है, चाहे कोई भी हो, स्टैम्प उसी काउंटर पर लगती है। लेकिन उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग बना रखा है स्टैम्प। अगर आप पैसे ज़्यादा दे रहे हो तो आपको डायरेक्ट स्टैम्प वाले काउंटर पे बुला के बिना कोई डेटा पूछे आपको स्टैम्प कर दे रहे हैं, भाई आ जाओ हमारे देश में, कोई भी हो तुम आ जाओ। और अगर कोई सही बंदा भी है और जेन्युइन है, टूरिस्ट है या किसी और काम से भी आ रहा है, तो मैं उन लोगों को देख रहा था जो सिर्फ 2000 बात दे रहे थे और लाइन में खड़े हुए थे और उनको क्लियर नहीं कर रहे थे, उनको वीज़ा नहीं दे रहे थे। ऐसे रोका था। हमारे सामने जो है 5 लोग के आसपास लोग खड़े थे जिन्होंने हॉलीडे पैकेज पे आए थे। वो खुद से यहाँ तक आए थे, यहाँ पे पैकेज बुक करा रखा था, वो अपनी फ़्लाइट वगैरह करा के आए थे, बस यहाँ अंदर का टूरिज़्म का पैकेज लेके आए थे थाईलैंड में घूमने की। उन लोगों ने अपना सारा रिसिप्ट दिखाया, लेकिन इन भाई साहब लोगों ने, इमिग्रेशन वालों ने होटल में कॉल कर के पूछ रहे थे कि हाँ भाई कि ये बंदा आप क्या होटल बुक किया है कि नहीं किया है। और फिर अगर नई बात हो पा रही थी तो उस बुकिंग को नकली बता रहे थे कि सही नहीं है। और उनको बार बार पूरा कैश दिखाओ, गिन के दिखाओ कि आपके पास 10,000 बात है कि नहीं। अगर आप सिंगल आए हो और अगर फैमिली के साथ आए हो तो आपके पास 40,000 बात है कि नहीं, वो दिखाओ। ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे, पूरा हर एक चीज़ एनालिसिस कर रहे थे, जबकि ये दोनों का साथ होना चाहिए, चाहे फास्ट ट्रैक लेना हो चाहे जो हो। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहे थे, 200 बात लेके तुरंत भैया कि जाओ हो गया, तुमको तो वापस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं पूछते थे कि हाँ कब जाओगे, आए हो, क्या करने आए हो, कुछ नहीं। बस मैं देख रहा था कि जो पैसा दे रहा था उसको तुरंत स्टैम्प दे रहे थे। बस लग रहा था कि स्टैम्प इनके घर का है, लगा दो, बस पैसा मिल गया है। और पैसा सिर्फ जो रिसिप्टेड पैसा वो आपको रिसिप्ट दे रहे थे वो 2000 बात का दे रहे थे, बाकी 200 बात का कोई रिसिप्ट किसी को नहीं मिल रहा था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। तो भाई आप अगर आ रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आओ, जिससे वो आपको वीज़ा डिनाई ना कर सकें और आपको सिर्फ 2000 देना है। क्यों हमें एक्स्ट्रा पैसा देना है? और कुछ लोगों का विचार है, अगर आपको जल्दी है या आपके पास टाइम नहीं बिल्कुल भी और आपको तुरंत आए हो, उसी दिन टाइम है, आपको घूम के निकलना है 1-2 दिन में, तो उनके लिए बोलूँगा भाई कि फिर टाइम वेस्ट मत करो। अब क्या ही करोगे जब ऐसा है। तो इस सिचुएशन में आपको जल्दी जाना है, क्योंकि वो जल्दी तो आपको निकलने नहीं देंगे बिना पैसे के। तो बेटर है फिर आपके लिए दूसरा ऑप्शन सैडली आपको चुनना पड़ेगा। बाकी दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप लोग तो डिसाइड कर ही सकते हो, इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। बाकी मैंने आपको अपने साइड से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। बाकी ये लो भाई, आप लोग व्यू एंजॉय करो, बाकी सब भूल जाओ क्या इमिग्रेशन क्या। आओ, और कंट्री तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जो बोट राइड होता है फुकेत या कराबी से आओगे ना, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको रास्ते में जब आप आ रहे हो तो आप बोट के ऊपर छत पे ज़रूर जाओ, ऊपर वाले डेक पे, जिससे आपको पूरा ब्यूटीफुल नज़ारा मिलने वाला है।